क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय जब आप किसी की लाइफ की एक परफेक्ट पिक देखते हैं तो आपके मन में क्या होता है? आपके मन के बहुत भीतर गहराइयों में एक बेचैनी उठती है। दोस्तों, मैं हूं डीजी कृष्णमूर्ति। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कृष्णमूर्ति साइकोलॉजी में, जहां साइकोलॉजी मिलती है लाइफ की रियल सोल के साथ। हैशटैग फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट आजकल एक वायरल ट्रेंड बन गया है। हर दूसरी रील, एवरी अदर न्यूज़ आर्टिकल आजकल इसी टॉपिक पर बात कर रहा है। तो क्या ये केवल एक फैशन वर्ड है या वाकई इसने हमारी ज़िंदगियों पर कुछ गहरा असर डाला है? दोस्तों, साइकोलॉजिकल एनालिसिस ये कहता है कि सोशल एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन ये हमारी लॉजिकल नीड है, लेकिन इसी लॉजिकल नीड का अतिरेक है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोस्तों, इवोल्यूशन के दौरान हमारी समूह में रहने की आदत पड़ी ताकि हम रिसोर्सेज को साथ में मिलकर यूज कर सकें, ताकि हम एक दूसरे से सुरक्षा ले सकें। तो यह एक नेचुरल ड्राइव है, लेकिन यही नेचुरल ड्राइव हमारे मन को फोकस करवाती है कुछ खास चीज़ों पर, जैसे कि मेरा नेटवर्क कितना बड़ा है, किसकी लाइफ में मज़ेदार पल चल रहे हैं, कौन कितना एंजॉय कर रहा है। जब हम किसी दूसरे की खुशियों को, सफलताओं को देखते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामाइन छोड़ता है और हमारे दिल के अंदर एक साइलेंट लहर उठती है कि हम ये देखते हैं जो कुछ उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं। और यहाँ पर हम फंसते हैं कंपैरिजन के ट्रैप में। वो इतनी जगह ट्रैवल कर रहा है, मैं नहीं करता। उसने नई कार ली है, मेरी गाड़ी पुरानी है। उसके पास एंजॉय करने के लिए कितना टाइम है, लेकिन मैं तो अपनी जॉब में फंसा हुआ हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। ये सारे इंटरनल डायलॉग्स धीरे धीरे सेल्फ डाउट में बदल जाते हैं। क्या मेरी लाइफ अच्छी नहीं है? क्या मैं लाइफ में काफ़ी पीछे रह गया हूँ? दोस्तों, फोमो एक सोशल मीडिया की समस्या नहीं रही, बल्कि यह एक आईना है जो हम सबको ये दिखा रहा है कि वैलिडेशन के प्रति हम सबकी डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा हो गई है। हमें एडिक्शन हो गया है वैलिडेशन का। चलिए थोड़ा और प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं। मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्किल के लोग किसी क्रिकेट मैच को देखने चले गए या किसी ट्रिप पर गए हैं या साथ में मिलकर पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें नहीं हैं। तो अब इस जगह पर आप क्या सोचते हैं? यही ना कि मैं इन हैप्पी मोमेंट्स को मिस कर रहा हूँ, आई एम मिसिंग। बस यही हो रहा है जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब पर अपने नियर एंड डियर वंस के हैप्पी मोमेंट्स को देखते हैं तो आपको यही फीलिंग आती है कि मैं मिसिंग हूँ। और दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन की पिंग है ना, ये आपके मन पे क्या काला जादू करती है, कभी इसके बारे में सोचा है? ये आपके दिल में एक आवाज़ देती है कि ज़रा देखूं, वरना मैं कुछ मिस कर दूंगा। फिर वही मिसिंग, और आप फंसते हैं बार बार उसी कंपैरिजन ट्रैप में जब आप इस सो कॉल्ड मिसिंग को जानने के लिए इस नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। दोस्तों, फोमो आपको एंजाइटी दे रहा है, ये आपकी नींद खराब कर रहा है, ये आपका पढ़ाई में और अपने काम में फोकस कम कर रहा है, ये आपको अकेलेपन की फीलिंग दे रहा है। तो साथियों, अब बात करते हैं उपायों की। मैं आपको एक एक करके 4 ऐसे उपाय बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप इस फोमो से बच सकते हैं। लेकिन उसके पहले मेरी एक विनती है आपसे कि आप अपनी लाइफ में इनको अप्लाई ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि आपको ये पसंद आए, आपने बस लाइक किया और फिर आप भूल गए। यदि आप अप्लाई करेंगे तो आप ज़रूर फ़र्क देखेंगे। तो सबसे पहला उपाय है बीइंग ए अवेयर पर्सन। आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये सोशल मीडिया से होने वाला एक फोमो नाम का सिम्टम है, जिसकी वजह से मुझे कुछ नुकसान हो रहे हैं और मुझे इससे दूर रहना चाहिए और सोशल मीडिया का उपयोग लिमिटेड करना चाहिए। और चूंकि मैं यही बात आपको अब तक बताता आ रहा हूँ इस वीडियो में, तो अब आप अवेयर हो चुके हैं, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप अपने नियर एंड डियर्स में से किन्हीं भी 2 को ज़रूर अवेयर करें। जब आप खुद ही अवेयर करेंगे तो आपकी खुद की अवेयरनेस परमानेंट बनेगी।
दूसरा उपाय जो आपको करना है, ध्यान से सुनिएगा, वो है सत्ता परिवर्तन। जी हाँ, फ़ोन की सत्ता आपके पास होनी चाहिए, आपकी सत्ता फ़ोन के पास नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए आपको 3 स्टेप पर काम करना है। पहला स्टेप है फीलिंग जनरेट करना अपने अंदर कि आई एम द ओनर, दिस इज़ ओनली टूल। मैं फैसला करूंगा कि इसकी वजह से मेरी भावनाएं किस तरह से बदल रही हैं। ये फ़ोन फैसला नहीं करेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसा फील कर रहा हूँ। आपको ये आइडेंटिटी अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि यस, आई एम द ओनर एंड दिस इज़ ओनली अ टूल। एंड सेकेंड थिंग, सारे नोटिफिकेशन को बिल्कुल म्यूट कर दीजिएगा। एंड थर्ड स्टेप है, आपको सोशल मीडिया या मोबाइल यूज़ करने का वो टाइम फिक्स करना है जब आप इसे यूज़ नहीं करते। 24 घंटे में केवल कुछ टाइम जोन होती है जहाँ पर हम थोड़े से मेंटली फ्री होते हैं और हमारा दिमाग इस चीज़ पर जाता है। तो आप अपने हिसाब से कुछ टाइम जोन बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि मुझे ये यूज़ नहीं करना है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है डबल पावर हैबिट्स। जी हाँ, अपनी हैबिट्स में 2 चीज़ों को शामिल कीजिए। पहला, प्री स्क्रॉल रूटीन। जब भी आप मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करें, उसके पहले केवल 40-50 सेकंड का एक पॉज लीजिए। इस दौरान आप एक गिलास पानी पी सकते हैं, आप खिड़की से बाहर देख सकते हैं, आप चाहें तो कुछ नहीं ऊपर देख लें। बस इतनी सी देर में आपके अंदर की जो क्रेविंग उठी थी ना कि देखूं अभी क्या है, वो शांत हो जाएगी और आपको एक सुकून मिलेगा। और दूसरा काम आपको करना है माइक्रो ब्रेक्स। जी हाँ दोस्तों, आपको आधा घंटा सोशल मीडिया चलाना है या 1 घंटा सोशल मीडिया चलाना है, आप चलाइए, लेकिन बीच बीच में हर 5-5 मिनट में आप छोटे छोटे ब्रेक ले लीजिए। इस ब्रेक में आपको कुछ नहीं करना, केवल अपना ध्यान स्क्रीन से हटाना है। आप गर्दन को घुमा लीजिए, आँखों को घुमा लीजिए, कंधों को घुमा लीजिए। बस इतना सा आप करेंगे, आपकी आँखों को, आपके ब्रेन को काफ़ी सुकून मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, और वो क्या है दोस्तों, आंधी तूफान में वही पेड़ गिरा करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। आपको किसी भी तरह का खतरा तभी होगा जब आपकी खुद की मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप केवल 3 काम कीजिए। पहला काम है नैनो मेडिटेशन। जी ये क्या है? देखिए, यदि आपको सुबह या शाम 25 मिनट आधा घंटा नहीं मिलता है मेडिटेशन करने के लिए, तो अपने काम के दौरान ही, जब आप रास्ते में हो, जब आप ऑफिस में हो, लंच में हो, किसी भी समय आप केवल 6 राउंड गहरी सांस के ले लीजिए, काउंट करते हुए 4 सेकंड्स इनहेल, 4 सेकंड्स होल्ड एंड 6 सेकंड एक्सहेल। बस 6 सांसें आप लीजिए, आपका 50% काम हो जाएगा। सेकंड चीज़, स्टार्ट ट्रिगर जर्नलिंग राइटिंग। जी हाँ, रोज़ शाम को सोने से पहले आप ये कर सकते हैं। अपनी नोटपैड लीजिए और दिन भर में किस चीज़ को देखकर, चाहे वो सोशल मीडिया की पोस्ट हो या कुछ भी हो, किस चीज़ को देखकर आपके अंदर बेचैनी उठी, वो ट्रिगर क्या है जो आपको बेचैन करते हैं। इसके बाद आप लिखिए कि यदि मेरे पास ये ऑप्शन होता कि उसी चीज़ को देखकर मैं कौन सी भावना को चुनूं, तो मैं क्या चीज़ सेलेक्ट करता, कौन सी भावना को सेलेक्ट करता, बेचैन होने के बजाय मैं क्या चुनना चाहता। देखिएगा, इतना सा काम आप कर लेंगे और फिर आप अपने अंदर एक चेंज महसूस करेंगे। और थर्ड चीज़ बता रहा हूँ मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, और वो है फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं तो हमारे माइंड का फोकस उन चीज़ों से हटता है जो चीज़ें हमारे पास नहीं है और उन चीज़ों पर आ जाता है जो हमारे पास पहले से हैं, भगवान ने दी हुई हैं। और जब हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें हमारी लाइफ में और बढ़ती हैं। तो भले ही आपके पास थोड़ा सा समय हो, भले ही आपके पास खुशियों के पल कम हो, आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, उनके लिए थैंकफुल हो जाइए। और ऐसी कई चीज़ें हैं जो भगवान ने हम सबको दी हैं। आपके पास
आज़ादी है, आपके पास सुबह की चाय है, आपके पास यार दोस्त हैं, आपके पास अच्छा खाना है, बहुत कुछ है, उनके लिए अगर आप थैंकफुल होते हैं तो देखिएगा किस तरह से और ज़्यादा समृद्धि आपके कदम चूमती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जाना कि फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या है, ये आपकी ज़िंदगी को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है और इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इनमें से जो भी सॉल्यूशन आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में लिखना नहीं भूलें, आई एम कूल, आई एम काम। और इस वीडियो को अपने उन परिचितों के साथ ज़रूर शेयर करें जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय देकर अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ रिलेशनशिप में इमोशनल डंपिंग के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।